जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 11 के जो पाठ समुच्चय है उसका विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 11 को सिद्ध करेंगे। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? तो मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है ना। ए और बी मतलब दो समुच्चय दिया गया है, एक ए है दूसरा बी है। यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए मतलब कि एक और समुच्चय जिसको कहा गया है एक्स, तो तीन समुच्चय हो गए। एक हो गया ए, दूसरा समुच्चय बी हो गया और तीसरा समुच्चय एक्स हो गया। ठीक है ना। तो ए और एक्स का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है ना, वो बराबर है बी और एक्स के सर्वनिष्ठ समुच्चय के। मतलब कि है ना, ए और एक्स का जब सर्वनिष्ठ किया रहा है ना, तो बराबर है बी और एक्स के सर्वनिष्ठ समुच्चय के, जो कि बराबर है फाइव के। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो समुच्चय वो रिक्त समुच्चय है। ए और एक्स के जो रिक्त, ए और एक्स के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो भी क्या है, फाइव है। मतलब कि वो भी एक रिक्त समुच्चय है, उसमें भी एक भी अवयव नहीं है, बिना अवयव वाला वो समुच्चय है। ठीक है। बी और एक्स के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो भी एक रिक्त समुच्चय है, उसमें भी एक भी अवयव नहीं है, वो खाली समुच्चय है। तथा ए और एक्स के जो सम्मिलन समुच्चय है वो बराबर है किसके? तो बी और एक्स के सम्मिलन समुच्चय के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी जो है ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। तो कैसे करेंगे? तो इससे पहले के जो प्रश्न हमारे होते थे कि दो समुच्चयों का आपस में बराबर करने के लिए, तो पहले वाला समुच्चय को दूसरा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय सिद्ध कर देंगे, ला देंगे। और दूसरा वाला जो समुच्चय है ना, उसका हम पहला वाला समुच्चय का ला देंगे क्या, एक उप समुच्चय। तो इस तरह से कहेंगे कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। हमें जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है कि ए और एक्स का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो बराबर है बी और एक्स के सर्वनिष्ठ समुच्चय, जो कि क्या है, फाइव है। एक रिक्त, दोनों क्या है, रिक्त समुच्चय है। ए और ए का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है बराबर है बी और एक्स के सर्वनिष्ठ समुच्चय के, और दोनों क्या है हमारा, तो फाइव है ना। मतलब कि दोनों हमारे रिक्त समुच्चय हैं। ये हमारा दिया गया है, तो इसको मान लेते कि हमारा कोई एक नंबर कथन है। मान लिया यहाँ पर हमारा ये कोई एक नंबर कथन हो गया। उसी तरह से ए और एक्स के जो सम्मिलन समुच्चय है वो बी और एक्स के सम्मिलन समुच्चय के बराबर है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा कोई दूसरा कथन है। ठीक है। ए और एक्स के जो सम्मिलन समुच्चय है बी और एक्स के सम्मिलन समुच्चय के बराबर है, तो मान लेंगे कि ये हमारा कोई दूसरा कथन है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो समुच्चय ए है बराबर है समुच्चय बी के, है ना। हमें ऐसा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या करना है कि ए जो समुच्चय है वो बराबर है समुच्चय बी के। यदि ऐसा और ऐसा ये दोनों कथन दिए हो, तो इस, यदि ऐसा दिए गए हैं, ये कथन पहला वाला कथन दिया गया है, दूसरा वाला कथन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए और बी जो समुच्चय होगा दोनों बराबर समुच्चय होंगे, दोनों समान समुच्चय होंगे। हमें ऐसा सिद्ध करना है, यहाँ पर दिखलाना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे शो करेंगे हम लोग। तो मानेंगे कि कोई अवयव है जो कि एक्स मान लेंगे, है ना। तो पहला वाला जो समुच्चय हमारा ए है उसके अंदर एक्स अवयव है। मतलब कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनको हम एक्स मान लेंगे, जैसे कि हम लोग सेट बिल्डर रूप में या फिर समुच्चय निर्माण रूप में मानते थे, है ना। तो उसी तरह से मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि एक्स जो है क्या है, अवयव है सभी के सभी, किसके, तो समुच्चय ए के, है ना। हमको कुछ करते करते प्रोसेस, यहाँ पर कुछ प्रक्रिया कुछ संक्रियाएं इस पे करते करते हमको यहाँ तक आ जाना है बस कि एक्स हमारा बी के अंदर भी आ जाए, बस हमको इतना ही चाहिए। तो हम कह देंगे कि समुच्चय ए के सभी अवयवों को हमने एक्स माना था, वे अब बी में भी आ गए। मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर उपस्थित है। तो समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर लाना है। तो देख कैसे इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक से हमारा ए के अंदर अवयव है मान लिया हमने। ठीक है। तो
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारा x a के अंदर अवयव है तो a के अंदर है, ठीक है, तो ये समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के साथ सम्मिलन करेंगे तो उसके अंदर भी तो हमारा x अवयव होगा, होगा ना। जैसे कि समुच्चय a है और कोई दूसरा समुच्चय है, तो उसके साथ हम दोनों का जब सम्मिलन करेंगे तो क्या होता है कि दोनों समुच्चयों के जो अवयव होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में उन अवयवों का जो समुच्चय बनता है वही कहलाता है उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय। तो उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का सम्मिलन करेंगे। अब बात रही किसके साथ करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमें दो समीकरण दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे कि x जो है ना, a और x के सम्मिलन के अंदर अवयव होगा। ऐसा क्यों, ऐसा भी तो पूछेंगे आप लोग, ऐसा क्यों कि हम इसी के अंदर करेंगे और किसी और के साथ क्यों नहीं करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसको लेते हैं, है ना, यदि हम कहते हैं कि x हमारा बिलोंग करेगा a और x के, क्या, a और x के सम्मिलन के अंदर, है ना, तो फिर हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे किससे, तो b और x के सम्मिलन से, है ना, क्योंकि हमको जाना है, कसम हमको ला देना है क्या, तो x हमारा b के अंदर भी, तो हमको b की तो बात करना पड़ेगा, b की बात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो a को किसी दूसरे समुच्चय का सम्मिलन करेंगे, और यहाँ पर दिया गया है कि a का दूसरे समुच्चय जो कि x है उसके साथ सर्वनिष्ठ भी किया गया है, और वो फिर रिप्लेस कर सकते हैं उसको हम b और x के सर्वनिष्ठ से, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इसको a के साथ यहाँ पर सम्मिलन कर देंगे x ले, फिर इसको भी रिप्लेस कर देंगे b और x के सम्मिलन से, है ना। तो इसलिए हम इनको चुनेंगे, या तो इसको या तो इसको, लेकिन इन दोनों में से हम इसी को चुनेंगे। इसी को क्यों चुनेंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, इसी को हम इसलिए चुनेंगे ना, x जो है अवयव a और x के सम्मिलन के अंदर है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि a जो है ना, जो x है वो a के अंदर भी है, और x जो है x और a और x इन दोनों के सम्मिलन के अंदर भी है। मतलब x ऐसा अवयव है जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर है, तो दोनों के सर्वनिष्ठ के अंदर भी होगा, है ना। तो हमको डायरेक्ट b पर नहीं जाना है, डायरेक्ट b पर नहीं जाना है। यदि हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं x a और x के, है ना, सम्मिलन कहने का अर्थ है कि हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्वनिष्ठ को नहीं लेंगे, हम a का हम सर्वनिष्ठ करेंगे x के साथ में, तो जरूर नहीं है कि उसके अंदर हमारा x हो। इस तरह समझिए, यदि हम वेन आरेख का क्वेश्चन समझाएं यहाँ पर, यदि हमारा ये a हो गया, ये हमारा x हो गया, तो जो हमारा अवयव x है a के अंदर, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इधर कहीं हो, इधर ना हो, इधर हमारा वो ना हो अवयव x, जितने भी हैं अवयव सिर्फ और सिर्फ हमारे a माइनस x के अंदर अवयव हो, है ना। ये हमारा x से समुच्चय हो गया, ये हमारा a हो गया मान लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, a और x से सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। तो जब इसके अंदर ना हो सकता है ना, तो इसीलिए हम a और x का सर्वनिष्ठ के अंदर नहीं लेंगे, लेकिन हम a और x के सम्मिलन के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो ये भी आ जाते हैं, है ना, ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, कहीं पर हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जैसे हम करेंगे a और x के सम्मिलन वाला समुच्चय ना, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा x कहीं पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर आ जाए, वो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा x a के अंदर है, तो या तो यहाँ होगा या तो इधर कहीं होगा, लेकिन जैसे a और x का सम्मिलन करेंगे तो उसमें हमारा x अपने आप आ जाएगा। तो सर्वनिष्ठ नहीं लेंगे, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आएगा, इसलिए नहीं लेंगे उसको। हम सम्मिलन करेंगे तो किसके साथ करेंगे, तो x के साथ करेंगे। ऐसा x के साथ ही क्यों किए, क्योंकि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, a और x के सम्मिलन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो a और b और x के सम्मिलन से। जो दिया गया है कि a और x का जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय है बराबर है b और x के सम्मिलन वाला समुच्चय के, कथन नंबर 2 में दिया गया है ना। तो इसलिए हमने ऐसा लिया है कि x हमारा a और x के सम्मिलन में भी अवयव होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, तो x हमारा a के अंदर अवयव है, x हमारा a और x के सम्मिलन के अंदर भी अवयव है, दोनों समुच्चय, ये भी एक समुच्चय होगा, ये भी हमारा एक समुच्चय होगा। तो x ऐसा अवयव है जो दोनों समुच्चयों में है, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों के
सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय में भी x अवयव होगा। हम लोग कह सकते हैं कि x अवयव होगा a के, है ना, इसके और इसके, a और x के सम्मिलन जो समुच्चय है ना, तो इन दोनों के सर्वनिष्ठ के अंदर भी हमारा a x जो है अवयव होगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ से हम दो तरीका से जा सकते हैं। एक तरीका क्या है कि या तो हम यहाँ पर वितरण नियम लगा दें, यहाँ पर हम या तो हम यहाँ पर वितरण नियम लगा दें, है ना। तो वितरण नियम लगाए तो क्या कर देंगे हम कि यहाँ पर a का सर्वनिष्ठ कर देंगे, एक सर्वनिष्ठ कर देंगे a के साथ में एक बार, फिर एक बार a का सर्वनिष्ठ कर देंगे x के साथ में एक बार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a सर्वनिष्ठ a, फिर a सर्वनिष्ठ x, और दोनों का हो जाएगा यहाँ पर बीच का जो सम्मिलन जो साइन है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रैक है ये हमारा गलत ट्रैक है। हम इसके बाद हम ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा सही तरीका है, जा सकते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि ऐसे यदि करेंगे तो फिर हमारा सिद्ध नहीं होगा कि a जो है b के बराबर है। इसीलिए किताब में हमें संकेत दिया गया है कि हमें कैसे भी करके a को ला देना है, क्या, तो ये वाला देना है, ये वाला, बस इतना इतना, ये जो है इतना क्या है, a का सर्वनिष्ठ किसके साथ, तो a और x के सम्मिलन के साथ, है ना, a और x के सम्मिलन के साथ। हमें ऐसा हिंट दिया गया है, संकेत दिया गया है अपने बुक में दिया गया है ना, तो इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम इसके बाद हम लोग इधर भी जा सकते हैं, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव नियम यहाँ पर लगा सकते हैं, वितरण नियम, और ऐसे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें रिप्लेस करना है किसको, a और x के जो सम्मिलन है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग b और x के सम्मिलन से, और रिप्लेस करने के बाद में हम वितरण नियम लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले वितरण कर देंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। तो इसलिए ऐसा बुक में दिया गया संकेत हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है, ऐसा भी नहीं करना है। हमें करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ऐसे करना है, पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x बिलोंग कर जाएगा किसमें, a रहेगा उसी को सही, सर्वनिष्ठ रहेगा उसी को सही, है ना। लेकिन a और x के जो सम्मिलन है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, तो b और x के सम्मिलन से। ये किससे कर दिए हम, तो ये हम कर दिए कथन दू से कर दिए, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, ये हम कथन दू से कर दिए, सेकंड जो कथन था हमारा उससे हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x ऐसा अवयव है जो कि इसके, है ना, और इसके सर्वनिष्ठ में है ना। तो अब यहाँ पर हम वितरण नियम लगाएंगे, इसको इससे इंटरचेंज करने के बाद में अब हम यहाँ पर वितरण नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x बिलोंग कर जाएगा किसमें, तो a का सर्वनिष्ठ करेंगे अब b के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारा b भी यहाँ पर, देखिए हमको कैसे भी करके x को b के अंदर लाना है, तब हमारा b भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो a का सर्वनिष्ठ हो जाएगा b के साथ में एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा कि a का सर्वनिष्ठ होगा x के साथ में, a का सर्वनिष्ठ होगा, है ना, सर्वनिष्ठ होगा x के साथ में, और जो साइन है बीच में सम्मिलन का वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हम क्या कर रहे थे पहले कि यदि 4 गुणे 2 + 3 दिया गया है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो 4 गुणे 2, 4 गुणा को एक बार 2 के साथ किए और एक बार 3 के साथ कर देंगे यहाँ पर, और जो प्लस का साइन है बीच में वो यहाँ पर ला देंगे, लगा देंगे, है ना, इस तरह से। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी किए हैं, वही संक्रिया यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए a और x का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय वो क्या है, वो हमारा एक रिक्त समुच्चय फाई है, हमें कथन 1 में दिया गया है। देखिए a और x का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो हमारा फाई है, फाई के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं कि ये जो है फाई है, ये जो है ए फाई है ना। तो a और x का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो एक रिक्त समुच्चय है, जो कि क्या होता है, रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, फाई से उसको हम लोग सूचित करते हैं। तो क्या करेंगे अगले बार में कि x बिलोंग कर जाएगा a और b के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय रह जाएगा, सम्मिलन रह जाएगा, a और x का जो सर्वनिष्ठ है वो हमारा फाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये कोई एक समुच्चय मानिए इसको, है ना, और इसका अब ये जो हमारा फाई है ना, फाई के साथ में क्या हुआ है, सम्मिलन हुआ है, ठीक है ना। तो सम्मिलन क्या होता है कि दो समुच्चय जब सम्मिलन करते हैं तो उनके अवयवों को हम आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में जो अवयव मिलके जो बनते हैं
उनका समुच्चय बनाते हैं तो वही होता है सम्मिलन समुच्चय। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो इसमें तो कोई अवयव होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इनका जैसे ही सम्मिलन करेंगे ना, सम्मिलन करने के बाद में जो समुच्चय बनेगा वो फिर हमारा यही समुच्चय बनेगा, ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय ही बनेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर जाएगा ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय में। यदि यहाँ पर नहीं समझना है आप लोगों को तो ध्यान दीजिए, ऐसे कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या, यदि मान लीजिए कोई एक समुच्चय है जो कि ए है, उसमें अवयव 1 और 2 है, कोई समुच्चय बी है जिसमें अवयव कुछ नहीं है, ये एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। तो इन दो समुच्चयों के जब सम्मिलन करेंगे, यहाँ पर ए सम्मिलन बी करेंगे, तो मतलब दोनों के अवयव को आपस में मिला देंगे, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो मिलाने के बाद जो अवयव बनेगा वो हमारा 1 और 2 ही रहने वाला है, जो कि ए का है, उसी का समुच्चय बना देंगे। तो ये हमारा असल में क्या है, ये हमारा असल में तो समुच्चय ए ही है ना। तो इसलिए ए और बी का सम्मिलन हमारा यहाँ पर ए आ गया, क्योंकि बी हमारा रिक्त समुच्चय था। उसी तरह से यहाँ पर भी इसका सम्मिलन हुआ फाई के साथ में, और फाई हमारा एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए जो आएगा सम्मिलन के बाद में रिजल्ट वो हमारा यही वाला समुच्चय आने वाला है, ठीक है। तो एक हमारा कैसा अवयव है, जो ए और बी के सर्वनिष्ठ में है। अब जो अवयव किसी दो समुच्चय को सर्वनिष्ठ में है, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग कि वो दोनों समुच्चयों में है ना, निश्चित तौर पे वो दोनों समुच्चयों में है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि एक हमारा जो है अवयव ए में भी है, और कहेंगे निश्चित तौर पर एक हमारा जो है ना बी में भी है। अब हमको ये लाना था, ये आ गया, एक हमारा ए में भी है, कोई बात नहीं, वो तो पहले भी था, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस बी में लाना था। अब देखिए हमारा बी में आ गया, एक हमारा बी के अंदर अवयव है, तो देखिए एक हमारा पहले माना था कि ए के अंदर अवयव है, अब हमारे एक्स बी के अंदर भी आ गया, मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव को हमने मान लिया था कि वे एक्स हैं, अब वो बी के अंदर निकल गए, मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर उपस्थित है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है ना। क्या कहेंगे हम लोग कि समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, इसको हम मान लेते हैं में कथन नंबर 3 है, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर हमने एक्स माना था समुच्चय ए के अंदर, अब हम वाई मान लेंगे समुच्चय बी के अंदर, दूसरा समुच्चय के अंदर, कि वाई कोई अवयव है जो समुच्चय बी के अंदर के सभी अवयव को हमने माना है, और उसको मानकर कुछ करते करते यहाँ पर भी प्रोसेस ला देना है कि वाई के समूह हमारा ए के अंदर भी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माना कि वाई जो अवयव है वो किसके अंदर है, तो बी के अंदर है, कुछ प्रोसेस करते करते हमारा वाई जो है ए के अंदर भी आ जाना है, ताकि क्या कर सके हम कि बी जो समुच्चय समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। अब ए इधर बी का उप समुच्चय हो गया, बी इधर ए का उप समुच्चय हो जाएगा, मतलब दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि वाई जो अवयव है समुच्चय बी के अंदर के सभी अवयव को हमने मान लिया वाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग इसमें प्रोसीड किए थे ना, हूबहू वैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे कि वाई जो बी के अंदर है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि वाई जो है बी और एक्स के सम्मिलन के अंदर अवयव हो जाएगा, है ना। वाई जो है अवयव हो जाएगा किसके अंदर, तो बी और एक्स के सम्मिलन के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहे हैं हम, समझ लीजिएगा कि कोई अवयव जो कि समुच्चय ए के अंदर सभी के सभी जो अवयव हैं, यदि उनका हम सम्मिलन करते हैं किसी दूसरे समुच्चय के साथ में, हालांकि यहाँ पर दूसरा समुच्चय एक्स है ना, तो जो समुच्चय बनेगा बी और एक्स का सम्मिलन समुच्चय, उसमें सभी के सभी समुच्चय बी के अवयव उपस्थित होंगे निश्चित तौर पे। तो इसलिए वाई जो है इस समुच्चय के अंदर भी अवयव होगा, है ना, जो समुच्चय बी के अवयव थे। अब देखिए इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, किससे, तो वाई को रिप्लेस, जो हमारे समुच्चय बी और एक्स का जो सम्मिलन समुच्चय है ना, इसको अभी रिप्लेस नहीं करेंगे। अभी देखिए वाई हमारा जो है बी के अंदर था, वह हमारा बी और एक्स सम्मिलन के अंदर भी हो गया, मतलब इन दोनों के सर्वनिष्ठ के अंदर भी हमारा वाई होगा, जो अवयव किसी पहला समुच्चय में भी है किसी दूसरा समुच्चय में भी है, मतलब कि उन दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में वे अवयव आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा कि बी, है ना, सर्वनिष्ठ हो जाएगा किसके साथ, तो बी और एक्स के सम्मिलन के साथ में। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर वितरण नियम लगाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लगाए थे क्या, यहाँ पर कथन 2 से इसको
इससे रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर हम लगाए हैं क्या, तो वितरण नियम लगाए हैं। यहाँ पर क्या लगा है हमारा, तो जो होता है वितरण नियम, बटन नियम, वो लगा हुआ है। वितरण नियम से ये हुआ है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे बी और एक्स के सम्मिलन को किससे, तो एक्स और ए के सम्मिलन से। तो वाई जो है बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, तो बी सर्वनिष्ठ ए और एक्स के सम्मिलन के अंदर, है ना। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा किससे हुआ, तो ये हमारा हुआ कथन दो से हुआ। कथन दो से हुआ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है कि बी और एक्स का जो सम्मिलन है, ए और एक्स का सम्मिलन से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि ये किससे हुआ हमारा, तो ये हमारा जो हुआ है, इधर लिख रहे हैं हम कि हमारा कथन दो से हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम आएंगे वितरण नियम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि वाई बिलोंग कर जाएगा, अवयव हो जाएगा किसके अंदर, तो बी का एक बार सर्वनिष्ठ करेंगे ए के साथ, तो बी सर्वनिष्ठ ए हो जाएगा। एक बार बी का हम सर्वनिष्ठ करेंगे एक्स के साथ, तो बी सर्वनिष्ठ एक्स हो जाएगा। और दोनों का बीच में सम्मिलन का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और एक्स के बीच में सम्मिलन का साइन दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए हम, वितरण नियम लगा दिए यहाँ पर, वितरण नियम, वितरण नियम जो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर नियम, उसी को लगा दिए। अब देखिए इसके बाद बी और एक्स का जो सर्वनिष्ठ है वो किसके बराबर था हमारा, तो फाई के बराबर दिया गया था यहाँ पर, है ना। कथन एक में देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था कि ए और एक्स का जो सर्वनिष्ठ है ना, ए और एक्स का जो सर्वनिष्ठ है वो फाई हो गया, फाई से चेंज हो गया। मतलब कि यहाँ पर ये फाई के बराबर था। ये किससे था हमारा, कथन एक में, इसको माना है हमने कि कथन एक में से दिया गया है, तो लिखेंगे हमारा ये कथन एक से हुआ था। ठीक है ना, कथन एक से। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम फाई लिख देंगे कि बी और एक्स का जो सर्वनिष्ठ है ना, हमें फाई दिया गया है, तो फाई मतलब कि रिक्त समुच्चय दिया गया है, तो वाई बिलोंग कर जाए किसमें इस बार, तो बी और ए के दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में इसका सम्मिलन हो जाएगा इस बार फाई के साथ। ये किससे हमारा हुआ है, तो कथन एक से हुआ है कि ये हमारा जो है फाई के बराबर है ना। तो कथन एक से ही हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कि इसका और इसका सम्मिलन करेंगे तो हमारा यही आने वाला है। यदि किसी समुच्चय का किसी एक रिक्त समुच्चय से, कहने का अर्थ है कि कोई एक अरिक्त समुच्चय है ना, अरिक्त समुच्चय है, यदि उसका हम सम्मिलन करते हैं किसी रिक्त समुच्चय से, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो अरिक्त समुच्चय ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि वाई बिलोंग कर जाएगा किसमें, तो बी और ए के सर्वनिष्ठ में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि y हमारा b और a के सर्वनिष्ठ में है, मतलब कि y ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय a में भी है, समुच्चय b में भी है, दोनों में है। मतलब कि यहाँ पर इसको जो है लिख दें यहाँ पर पूरे विस्तार से कि y बिलोंग कर जाएगा b में भी और y बिलोंग कर जाएगा निश्चित तौर पर दोनों में होगा, क्योंकि दोनों के सर्वनिष्ठ में है ना, तो y बिलोंग कर जाएगा a में भी। हमको क्या लाना था, कसहूं y जो हमने b में माना था, कसहूं कुछ कर करके हमारा a के अंदर लाना था। देखिए b में तो आया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन ए के अंदर भी लाना था, क्योंकि जो अवयव ए के अंदर है जरूर थोड़ी नहीं किसी और के अंदर ना होगा, किसी के अंदर वो हो सकता है, हमको उससे क्या मतलब है। बस वाई हमारा बी के अंदर आना चाहिए, लेकिन सही तरीका से आना चाहिए, है ना। और इसीलिए देखिए यहाँ पर हमारा वाई जो है ए के अंदर आ गया, मतलब कि वाई हमने माना था कि समुच्चय बी के सभी अवयवों को, अब वो समुच्चय ए के अंदर आकर निकल गया, मतलब कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है, तो समुच्चय बी जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय बी जो है उप समुच्चय हो जाएगा समुच्चय ए का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि हमें किताब में संकेत दिया गया था कि आप कैसे भी ला दीजिए, क्या ये वाला बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बी जो है ना ला दीजिए इसके बराबर, ये जो है ना, एक बार बी यहाँ से आया हुआ है और बी और एक्स का जो सम्मिलन है ये यहाँ से आया हुआ है, क्योंकि वाई बी में भी है और वाई जो है बी और एक्स के सम्मिलन में है, मतलब कि ये एक समुच्चय हो गया और ये हमारा एक समुच्चय हो गया, है ना, जो कि कहलाएगा बी और एक्स के सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा। तो चूंकि वाई दोनों में है तो दोनों के सर्वनिष्ठ में भी हमारा वाई होगा ही होगा, ठीक है ना।
तो कहने का अर्थ है कि इससे और इससे ये हमारा बना हुआ है। तो वही किताब में लिखा गया था, हमारा संकेत दिया गया था कि कैसे भी आप बी को चेंज करके ऐसा बना दीजिए आप, क्या, तो बी का सर्वनिष्ठ है ना, बी और बी का सम्मिलन किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आप वितरण लगाइए, लेकिन वितरण लगाने से पहले क्या करना है हमें, इसको इंटरचेंज करना है, बी और एक्स के सम्मिलन को किससे, तो ए और एक्स के सम्मिलन से, किस कथन के तहत, तो कथन दूसरे से, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये आप समझ गए होंगे कि ऐसा बुक में क्यों दिया गया था संकेत में। अब देखिए यहाँ पर कि ए जो है बी का एक उपसमुच्चय हो गया, बी जो है ए का एक उपसमुच्चय हो गया, इसको हमने कथन 3 मान लिया है ना, तो इसको हम मान लेंगे कथन हमारा 4 है। अब हम कथन 3 और 4 से कह सकते हैं कि समुच्चय ए जो है और समुच्चय बी जो है दोनों क्या है, समान समुच्चय है, दोनों बराबर समुच्चय है, ठीक है ना। तो कथन 3 और 4 से क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है बराबर है समुच्चय बी के, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो है ना, इस तरह से हमारा ये जो है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समुच्चय समान समुच्चय है, ये हमारा सिद्ध हो गया। प्रश्न 11 जो था विविध प्रश्नावली का, इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। देखिए प्रश्न को समझना है, समझते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इसको यदि आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही तरह लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 12 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।